Hello, my little champs. How are you all? But I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is food. So, बच्चों, first we are going to learn about different types of food. Then हम लोग पढ़ेंगे good eating habits के बारे में. Now, let's do a warm up. Look at the pictures and answer the following questions. Now, tick ऑल द प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि ऐसी चीजें जो कि हमको प्लांट से मिल रही है, आपको उन पे टिक करना है. सो बच्चों, दिस एप्पल वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. बच्चों क्या हमको ये कर्ड जो है वो प्लांट से मिलता है? नहीं. Now we have this radish. This is also a plant-based product. Then बच्चों क्या हमको ये एग प्लांट से मिलता है? No. Then क्या हमको ये मिल्क प्लांट से मिलता है? No. Then बच्चों हमारे पास है ये बनाना. So ये हमको प्लांट से मिलता है. So we are going to tick it. And then बच्चों we have this maize जो कि हमको प्लांट से मिलती है. So हम इसको टिक करेंगे. Now second we have name the animals based products. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास animal based products क्या क्या है? We have curd, milk and egg. So आप सब लोग यहाँ पे लिख सकते हो curd, milk, egg. Now बच्चों, food is very important for our bodies. It gives us the energy to play, study and grow. So बच्चों food जो है वो बहुत ज़्यादा important होता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमको खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, grow करने के लिए energy को provide करता है. Now बच्चों, different types of food help our bodies in different ways. Let's learn about different types of food and why they are important. So बच्चों, अब हर टाइप के फूड का एक डिफरेंट रोल होता है, यानी कि हमारे पास जो ये इतनी सारी वेराइटी ऑफ फूड्स होते हैं, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है. ये सारी चीज़ें हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाती है. सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं and how they help us. Now बच्चों we have different types of foods. So mainly हमारे पास 3 main types के food होते हैं जो कि help करते हैं हमारी bodies को different ways में. So बच्चों हमारे पास 3 main types of foods कौन कौन से होते हैं? Body building food, energy giving food and protective food. तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम लोगों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. बच्चों यहाँ नाम से ही हमको क्या समझ आता है? बॉडी को बिल्ड करवाने वाले फूड्स. इसका मतलब ये फूड्स हम लोगों को ग्रो करने में एंड हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आते हैं. इवन बच्चों ये फूड क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं जब हमको चोट लग जाती है. बच्चों रिपेयर का मतलब क्या होता है कि हमारे सेल्स जब हमको चोट लगती है, जैसे मान लो बच्चों अगर मेरे को यहाँ पे चोट लगी तो मेरी बॉडी के यहाँ के सेल्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, यानी कि हर्ट हो जाएंगे. अब ये फूड क्या करेगा? मेरे इन सेल्स को एनर्जी देगा कि ये अपने आप को दोबारा से ठीक कर ले. सो बच्चों रिपेयर का मतलब होता है दोबारा से चीजों को ठीक करना. ना बच्चों हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? मिल्क, एग्स, मीट, फिश, बीन्स एंड नट्स. ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी गिविंग फूड्स. एंड बच्चों फूड जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं, सी बच्चों हम लोग यहाँ से नाम से भी गेस कर सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड का मतलब क्या होगा कि वो हमको एनर्जी देंगे. सो बच्चों इन एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? हम भाग सकते हैं, खेल सकते हैं एंड और भी सारी चीजें कर सकते हैं जो कि हमको करना पसंद होगा. ना बच्चों एक बात बताओ, अगर हम लोगों को मम्मी एक दिन खाना ना दे तो हम लोगों की बॉडी में क्या एनर्जी बाकी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी. एंड उसकी वजह से हम लोग पूरा दिन बहुत ज्यादा लेजी फील करेंगे एंड हमारे अंदर तो बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं होगी कुछ भी करने की. सो इसका मतलब बच्चों बिना एनर्जी गिविंग फूड्स के हम लोग पूरा दिन जो है वो टायर्ड और वीक फील करेंगे. अगर आप लोगों ने कभी भी कोई फास्ट रखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते तो हम लोगों को बहुत ज्यादा लेजी फील होता है, बहुत ज्यादा टायर्ड फील होता है. ना बच्चों एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एनर्जी गिविंग फूड के? वी हैव राइस, ब्रेड, पोटैटोज, शुगर एंड बटर.
ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिव फूड्स। एंड बच्चों प्रोटेक्टिव फूड्स जो है वो हमारी बॉडीज को और हमको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। ना बच्चों ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं एंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बट कैसे? बाय गिविंग विटामिन्स एंड मिनरल्स वी नीड। सो बच्चों प्रोटेक्टिव फूड्स का काम क्या है कि वो हमारी बॉडीज को हेल्दी रखते हैं एंड वो हमको बीमार होने से बचाते हैं। बच्चों ये फूड हम लोगों को कैसे बीमार होने से बचा लेते हैं? क्योंकि ये हमको देते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अब बच्चों ये विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिजीजेस से फाइट कर लेती है, यानी कि लड़ लेती है, एंड इस वजह से हम लोग बीमार नहीं होते। नाउ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स के? वी हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीफी ग्रीन्स। तभी बच्चों हम लोग को क्या बोला जाता है कि हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। सो सी ये सारे फूड्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स की कैटेगरी के अंदर। Now बच्चों we have amazing fact over here. Did you know that carrots are good for your eyes? बच्चों क्या आप लोगों को ये पता है कि कैरेट्स हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं? इनके अंदर बच्चों होता है विटामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन ए, एंड ये विटामिन ए की वजह से ही हम लोग हमारी आसपास की चीजों को काफी अच्छे से देख सकते हैं। सो इसलिए बच्चों जिनकी आईज वीक होती है उनको बोला जाता है कि आपको विटामिन ए खाना चाहिए, एंड विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास क्या होता है? कैरेट। Now, बच्चों, we have brainstorming session. What do you think would happen if you don't eat enough protective foods like fruits, vegetables? How would it affect your health? So, बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बच्चों सबसे पहली बात, प्रोटेक्टिव फूड का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो अगर हम लोग वो नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडीज प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी ना। बच्चों ये ना खाने से हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, वी कैन फॉल इल ना। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वाटर, एंड वाटर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फूड फॉर आवर बॉडीज। तो बच्चों जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए फूड है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए वाटर भी होता है। बच्चों हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होता है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे ना। बच्चों व्हाट डज हाइड्रेटेड मीन? कि हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो अच्छे लेवल पे रहे। बच्चों विच मीन्स कीपिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। सो बच्चों हम लोग हाइड्रेटेड रहते हैं तभी हमारी बॉडी के अंदर सही अमाउंट का वाटर जो है वो होता है ना। बच्चों वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं वाटर इंपॉर्टेंट है, बट क्यों है? सो बच्चों वाटर जो है वो हमको कूल रहने में हेल्प करता है, यानी कि अगर हमको गर्मी लग रही है और हम पानी पीते हैं तो हमको थोड़ा कूल फील होता है। देन बच्चों वाटर हमारे फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, एंड वाटर कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो इसका मतलब बच्चों हम जो खाना खा रहे हैं वो भी तभी काम करेगा जब हम पानी पिएंगे, क्योंकि बच्चों फूड को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? वाटर। एंड इस फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको कौन लेकर जा रहा है? उनको भी वाटर लेकर जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ना। बच्चों विदाउट इनफ वाटर वी कैन फील टायर्ड एंड गेट सिक। सो इसका मतलब अगर हम लोग अच्छे अमाउंट में पानी नहीं पीते तो हम लोग को बहुत ज्यादा थकान फील होगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। Now बच्चों we have meals in a day, so we eat different meals throughout the day to keep our bodies full of energy and nutrients. So बच्चों हम लोग पूरे दिन में बहुत तरीके की मील्स खाते हैं, एंड हम लोग ये मील्स क्यों खाते हैं? ताकि पूरा दिन हमारी बॉडी में एनर्जी रहे एंड हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे ना। बच्चों फर्स्ट मील वी हैव ब्रेकफास्ट। तो बच्चों ब्रेकफास्ट हमारे डे की फर्स्ट मील होती है, एंड बच्चों ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए ये बोला जाता है कि कभी भी हम लोगों को घर से बिना ब्रेकफास्ट करे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर हम मॉर्निंग में ही खाना नहीं खाएंगे तो इसका मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी, तो हम कैसे पूरा दिन काम करेंगे? सो इसलिए हमको ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। देन बच्चों ब्रेकफास्ट जो है वो एनर्जी देता है जिससे हम हमारे डे को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मील वी हैव लंच, एंड बच्चों लंच कब खाया जाता है? इन द मिडल ऑफ द डे।
तो इसका मतलब हमारे दिन के बीच में हम लोग क्या खाते हैं, लंच खाते हैं। एंड बच्चों ये लंच हमको और एनर्जी देता है ताकि हम आगे काम करते रहे। सो बच्चों होता क्या है, हमने सुबह ब्रेकफास्ट खाया, हमें उससे एनर्जी मिली एंड देन हम काम करने के लिए गए। अब हम लोगों ने तो काम कर लिया, ये एनर्जी तो कंज्यूम हो गई। अब आगे इस काम को कंटिन्यू रखने के लिए हमको दोबारा से क्या करना पड़ता है, लंच करना पड़ता है ताकि हमको और एनर्जी मिले। Now बच्चों it is important to eat a balanced lunch with different types of foods। अब बच्चों क्या बोला जा रहा है, हम लोगों को ये तो अभी तक पता चल गया होगा कि हर फूड का अपना एक न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, यानी कि हर फूड का अपना एक रोल होता है। सो बच्चों हम लोगों को हमारे लंच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम लोग रोज एक ही चीज को खाते रहे। जैसे कि अगर हम लोग रोज खाली अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो इसका मतलब हम तो खाली अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं, बट हमारी बॉडी को एनर्जी भी तो चाहिए, हमारी बॉडी को और भी तो सारी चीजें चाहिए। तो अगर हम खाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते रहेंगे तो बाकी सारी चीजें कौन पूरी करेगा। सो इसलिए हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते रहने चाहिए ना बच्चों। थर्ड मील वी हैव डिनर। एंड बच्चों डिनर जो है वो लास्ट मील होता है हमारे दिन का, यानी कि पूरे दिन में सबसे लास्ट में हम लोग क्या खाते हैं, डिनर ना बच्चों। It helps us end the day with a healthy meal so our bodies can rest and recover during the night। So बच्चों हम लोग डिनर इसलिए खाते हैं ताकि जब हम लोग सोने जाए तब हमारी बॉडी के पास एनर्जी हो कि वो अपने आप को पूरे दिन हमने जो भी काम किया उससे रिकवर कर पाए एंड हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट कर पाए। Now बच्चों we have real life connect। What do you mostly eat for breakfast? How do you think it help you feel more energized during the morning? So बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि आप लोग मॉर्निंग में क्या खाते हो और कैसे वो आपको पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक रखता है। Now बच्चों we have good eating habits, so eating right foods at right time is important। So बच्चों सही टाइम पे सही खाना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों गुड ईटिंग हैबिट्स जो है वो हम लोगों को हेल्दी रखता है एंड हमको फील गुड करवाता है ना बच्चों। कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है, हम लोगों को वॉश करने चाहिए हमारे हैंड्स को बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स। इसके बाद बच्चों हमको हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, फ्रेश और क्लीन फूड ही खाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी फ्रूट्स खा रहे हो या वेजिटेबल्स खा रहे हो उसको पहले अच्छे से वॉश कर लो। देन बच्चों ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल। सो बच्चों हम लोगों को खाना खाते टाइम बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, हमको स्लोली अपना फूड च्यू करना चाहिए। इससे बच्चों होता क्या है कि हमारा फूड जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है एंड हमको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। देन बच्चों always wash your vegetables and fruits before eating and cooking। so बच्चों हम लोगों को हमेशा सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना खाने से पहले या फिर खाना बनाने से पहले वॉश जरूर करना चाहिए। देन बच्चों वी हैव डू नॉट टॉक व्हेन यू हैव फूड इन योर माउथ। सी बच्चों मैं आप लोगों को यही बोल रही थी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमको बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या बच्चों, ये खाना जो है वो हमारे गले में फंस जाता है जिसकी वजह से हमको खांसी आती है, हमारा गला चोक हो जाता है यानी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ना बच्चों। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। सो सी बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, जितनी भी स्वीट्स है उनको अनकवर्ड रख रखा है। तो इसका मतलब बच्चों जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, मॉस्किटोज होंगे, वो सब जो है वो इसके ऊपर उड़ रहे होंगे जिसकी वजह से ये फूड जो है वो कंटामिनेटेड हो गया यानी कि खराब हो गया है। सो हम लोगों को कभी भी अनकवर्ड फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए। Now बच्चों we have amazing fact। Did you know that it takes about 20 minutes for your brain to realize that your stomach is full। तो बच्चों क्या आप लोगों को पता है कि आपके ब्रेन को 20 मिनट्स लगते हैं ये एनालाइज करने के लिए कि आपका स्टमक जो है वो फुल हो चुका है। इसका मतलब बच्चों जब तक हमें ये पता चलता है कि
जब तक बच्चों हम लोग अपना खाना खा चुके होते हैं, उसके कहीं देर बाद हमको ये पता चलता है कि हमारा पेट तो ऑलरेडी फुल है ना बच्चों। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट स्लोली। इसलिए क्या बोला जाता है कि हमको हमेशा खाना जो है वो स्लोली स्लोली खाना चाहिए, ताकि हम लोग ओवर ईटिंग ना कर ले ना बच्चों। इट्स टाइम टू रिकॉल, फूड जो है वो एक बेसिक नेसेसिटीज है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम विदाउट फूड अपनी लाइफ को जो है वो आगे सरवाइव कर ही नहीं सकते। देन बच्चों आर फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। बच्चों हमारा फूड जो है वो 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स। एंड इसके बाद बच्चों हम लोगों को एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो रोज पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। देन बच्चों हमको हमारा फूड जो है वो स्लोली खाना चाहिए एंड च्यू जो है वो काफी अच्छे से करना चाहिए। Now, which on the basis of this, you have exercise over here in which you have few questions जो कि आप सब लोगों को practice करने हैं। So बच्चों, this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.